चेतना मंडल का 8वां विधानसभा तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह है। स्वर्गीय हनुमान जी करडवाल उनकी पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र नेमीचंद जी, बजरंग लाल जी, ज्यादा मत भरो ए पड़ जी सी कोई ना कोई टेबल ला नीचे जाए ले से हां दे भाई गुरुजी 2 मिनट हाथ पीछे करिया। कार्यक्रम मान के शानदार व्यवस्था बना के एक बार कहते हैं सभी प्रतिभाएं नीचे कारपेट पे अपना स्थान ग्रहण किया। आगे कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को हम बुलाते हैं ताकि ये कार्यक्रम शुरू कर सकें। जो भी खड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन कि वो टेंट में अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं ताकि कार्यक्रम हम शुरू कर सकें। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान सीताराम जी बोबरिया, नगर पालिका अध्यक्ष। उनसे निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत सीताराम जी बोबरिया, नगर पालिका अध्यक्ष विधानसभा। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती चंदा देवी सरस्वा, चंदा मैम से निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान विजय कुमार जी नरानिया, सहायक अभियंता रतनगढ़। उनसे निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान विजय कुमार जी नरानिया, जोरदार ताली से स्वागत। श्रीमान संजय जी प्रजापत, ब्रांच मैनेजर SBI बैंक। उनसे भी निवेदन मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली से स्वागत। तालियों की गूंज कम आ रही है। प्रजापति युवा चेतना मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी किरोड़ीवाल, उनसे निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कर्ता हंसराज जी करडवाल, स्वर्गीय श्री हनुमान जी करडवाल के बड़े भाई हंसराज जी से निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथि गणों का प्रजापति युवा चेतना मंडल तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो रास्ते में है हमारे भी सभी पहुंचने वाले हैं। समय का विशेष ध्यान देते हुए आज का इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के लिए मैं इस कार्यक्रम के अतिथि गणों से निवेदन करूंगा कि मां शारदे और प्रजापति समाज की कुलदेवी श्री आदि माता को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरुआत करें।
मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। शुभ कार्यक्रम का मंत्रोच्चारण। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशम देव ज्योति नमस्तुते देव ज्योति परम ब्रह्मा देव ज्योति जनार्दनम दीपो हरते पापमयम सत्यम दीपो नमः स्तुते। हाँ एक बार ही सर देखिए एक बार। आगे कार्यक्रम सरस्वती वंदना शारदा चिल्ड्रन एकेडमी के छात्राओं के द्वारा। हेलो या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्याढकारापहा हस्ते स्वाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्कृता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। महाराज को सर्वप्रथम पूजन कर हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आइए आज कुछ खास करते हैं रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं। आए हुए अतिथियों को माला व साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। श्रीमान बाबूलाल जी कड़वाल से निवेदन की वो मंच पे संपर्क करें। श्रीमान बाबूलाल जी कड़वाल से निवेदन मंच पे संपर्क करें। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रीति देवी बोबरिया अध्यापिका, उनसे निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। गणेश वंदना के साथ वक्रकुंडे महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आगे कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम के अतिथियों को माला व साफा पहनाकर स्वागत। माला पहनाकर स्वागत करेंगे श्रीमान बजरंगलाल जी बोबरिया, जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं। श्रीमान बजरंगलाल जी बोबरिया से निवेदन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
श्रीमान मुरली मनोहर जी जाखड़ा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनसे निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मुरली मनोहर जी जाखड़ा हमारे बीच पधार चुके हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जी जाखड़ा बीकानेर, जोरदार ताली से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती माया देवी ढूंढाड़ा टेक्नीशियन, उनसे निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान गोपाल राम जी छपोला हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनसे निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली से स्वागत। मैं कौशल जी के बारे में बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम इन्होंने पटवारी बने थे, उसके बाद ये भारतीय सेवा में इनका चयन हुआ और अभी कुछ ही दिनों पहले इनका व्याख्याता इतिहास से ये व्याख्याता बने हैं, यानी कि लेक्चरर में इनका सिलेक्ट हुआ है। एक साथ तीन प्रतियोगिता परीक्षा इन्होंने फाइट की है। सबसे पहले इन्होंने पटवारी बने हैं, उसके बाद ये भारतीय रेलवे में इनका चयन हुआ और अब ये लेक्चरर है इतिहास से। जोरदार ताली से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मुरली मनोहर जी जाखड़ा को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मनसुख लाल जी बोबरिया, मनसुख जी से निवेदन कि वो डॉक्टर मुरली मनोहर जी जाखड़ा को माला पहनाकर स्वागत करें और सप पहनाकर स्वागत करेंगे। इस निवेदन कि वो डॉक्टर मुरली मनोहर जी जाखड़ा को सप पहनाकर स्वागत करें। अध्यक्ष साहब, जोरदार ताली से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान गोपाल राम जी छपोला को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लिचुराम जी क्रेडवाल, लिचुराम जी से निवेदन कि वो गोपाल राम जी छपोला को सप पहनाकर स्वागत करें। श्रीमान देवेंद्र जी बिल्डर, उनसे भी निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान देवेंद्र जी बिल्डर। स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान विजय कुमार जी नदानिया को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मनोज कुमार जी रेवाड़िया, मनोज कुमार जी रेवाड़िया से निवेदन कि वो विजय कुमार जी नारायणिया को
आज के इस कार्यक्रम पधारे महेंद्र जी कटोर से निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। व्याख्याता भूगोल से ही व्याख्याता हैं महेंद्र जी कटोर से निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। कातर छोटी से पधारी है हमारे बीच। में श्रीमान संजय जी प्रजापत को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। राम कुमार जी बोबरिया, राम कुमार जी से निवेदन कि वो संजय जी प्रजापत को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। भागीरथ जी करडवाल, भागीरथ जी से निवेदन कि वो साफा पहनाकर स्वागत करें। जोरदार ताली से स्वागत। जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे परमेश्वर लाल जी मारोटिया। परमेश्वर लाल जी मारोटिया से निवेदन कि वो हंसराज जी करडवाल को माला पहनाकर स्वागत करें, तो साफा पहनाकर स्वागत करें। निशा सापोला, निशा सापोला और शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे पिंकी प्रजापत। समय का विशेष ध्यान रखते हुए मंच पे पधारें पिंकी प्रजापत, शॉल उड़ाकर स्वागत करें। कार्यक्रम की अगले कड़ी में श्रीमती माया देवी ढूंढाड़ा को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। प्रतिभा बोबरिया, प्रतिभा बोबरिया से निवेदन कि वो माया देवी जी को माला पहना। प्रतिभाओं से निवेदन है कि वो नीचे कारपेट पे व्यवस्था की गई है, वहां अपना स्थान ग्रहण करें। जो प्रतिभाएं हमारे बीच पहुंच चुकी है, कुर्सियों पे बैठी है, उनसे निवेदन। रेखा की डोडीवाल, रेखा से निवेदन कि वो शॉल उड़ाकर स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे रामेश्वर जी कटोड़ को माला बनाकर स्वागत करेंगे। मनसुख जी बोबरिया, अब देखो सारा हो थोड़ा माला बनाकर स्वागत करेंगे। नौतन माल जी सरसवा और साफा बनाकर स्वागत करेंगे शोभाराम जी नरानिया। हरिराम जी एडवोकेट को माला पहनाकर स्वागत करें।
आज के इस कार्यक्रम में पधारे सुकाराम जी बबरिया से निवेदन कि वो आगे से भी निवेदन कि वो आगे मंच के पास कुर्सी लगी हुई है वहां पे अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी मणियारी उनसे भी निवेदन कि वो मंच के पास में कुर्सियां लगी हुई है वहां पे अपना स्थान ग्रहण करें कि वो मंच के पास में कुर्सियां लगी हुई है वहां पे अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथियों को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत की कीड़ी को एक बार यही विराम देते हैं। आए हुए अतिथियों को स्वागत के लिए सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं स्वागत गायन के लिए आगे मंच पे पधारे। सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं आए हुए अतिथियों को स्वागत के लिए आगे मंच पे पधारे। होने वाला है स्वागत गायन के लिए सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं आगे मंच पे पहुंच चुके हैं। जोरदार ताली से स्वागत। स्वागतम ऐसे स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम स्वागतम ऐसे स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हाथ में फूल की माला लिए हाथ में फूल महकते स्वागत करने आए हम स्वागत करने आए हम स्वागतम ऐति स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हाथ में घी के दीपक लिए हाथ में घी के दीपक स्वागत हो प्रिय हाथ में घी के दीपक स्वागत करने आए हम स्वागत करने आए
मंगल उमंगलम आनंद मंगल उमंगलम हो रे रे सरस्वती में आप पधारे, सरस्वती में आप पधारे, चंदन चौकी पुराना है, हाँ चंदन चौकी पुराना है। स्वागतम अति स्वागतम हो स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम स्वागतम अति स्वागतम हो स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम अति स्वागतम स्वागतम। हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनसे निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। संतोष देवी सरसुआ को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। चंचल बोबरिया से निवेदन कि वो संतोष मैम को माला पहनाकर स्वागत करें और शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे। सोनू सोकल से निवेदन कि वो संतोष मैम को शॉल उड़ाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। कार्यक्रम को चुनाव महोत्सव के बीच हमारे समाज द्वारा किया जा रहा यह प्रतिभा महोत्सव, जिसमें हमें आज शामिल किया गया है और मेरे समाज बंधु और मंच पर उपस्थित महिला शक्ति और मंचित अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सभी प्रतिभाओं को मैं नमन करती हूँ। आपने किसी न किसी क्षेत्र में जरूर विशेष स्थान प्राप्त किया है, इसीलिए आप इस भवन में और विद्या के इस उत्सव में शामिल हुए हो। आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमन करती हूँ। इस महोत्सव में आज जिन्होंने इस कार्यक्रम को जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, श्री हनुमान वलजी करड़वाल के सुपुत्रों द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसा मुझे पता चला है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम इस भावना से किए जाते हैं, ये दूरगामी सोच को हमारे सामने उपस्थित करते हैं। इनकी पुण्य स्मृति में इन प्रतिभाओं का जो सम्मान हो रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और कहते हैं कि मानव अर्जन करता है, सृजन करता है और उसी के बाद में वह कहीं ना कहीं विसर्जन करता है। लेकिन इस प्रकार का जब विसर्जन होता है तो ये इसके परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भामाशाहों के लिए एक दो पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहती हूँ।
कि जननी जने तो एड़ो जन, जननी जने तो एड़ो जन के दाता के सूर, नई तरह रे जे बांजड़ी मत गंवाई जे नूर। तो इस प्रकार का जो विसर्जन होता है, इसको मेरा एक बार फिर नमन है और आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे कार्यक्रम को करवाते रहें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और इस मंच पर नई प्रतिभाएं आज और शामिल हुई हैं। कौशल जी हैं, भगवती जी हैं, माया है, माया मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है। इन सबको भी आगे और आगे तक ये जाएं, इसकी मैं प्रार्थना करती हूँ। हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर साहब जी, शायद ये मुझे नहीं जानते हों, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनका भी समाज के प्रति बहुत अच्छा सहयोग रहता है। ये बिना प्रदर्शित करे समाज के जो बंधु वहाँ जाते हैं उनके लिए सहयोग करते हैं। हमेशा मेरे हृदय में इनके प्रति जगह रही है, ये शायद मुझे तो इस प्रकार का जो सहयोग होता है वह समाज को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा होता है। और ये जो प्रतिभाएं बैठी हैं मेरे सामने, ये शिक्षा के क्षेत्र में या किन्हीं अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ करके आई होंगी। तो शिक्षा का रास्ता अगर आप चुनते हो तो बहुत दूरियों को आप पार करोगे। लेकिन एक बात और भी है कि हो सकता है आपने किसी क्षेत्र में परचम लहरा दिया हो, लेकिन उस रास्ते को न छोड़ें और उस रास्ते पर निरंतर चलते रहें। इस मन रूपी जो घोड़ा है उसको दूसरे अन्य क्षेत्रों में जो आपको रास्ता भटका दे, उन रास्तों पर न चलें और निरंतर प्रयास के साथ आप प्रयास करते रहें। अगर मुश्किल रास्ता चुनोगे तो बाधाएं उतनी ही मुश्किल आएंगी। तो आप लोग जहां भी आपने परचम लहराया है उस रास्ते पर निरंतर चलते रहें और कुछ न कुछ नया करें, ऐसा मेरा निवेदन है आप सभी से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, चंदा में प्रजापति युवा चेतना मंडल के संरक्षक नवरत्न जी सरसवा के धर्मपत्नी हैं। किसी भी अतिथि को बुलाने की बात करें तो सबसे पहले चंदा मैम को ही याद करते हैं और हमेशा इनकी हाई रहती है। लेकिन इस बार जब चंदा मैम को याद किया गया तो एक मन में सवाल रहा कि इनके घर पे शादी है, की शादी है, वो शादी होने के कारण हमारे इस कार्यक्रम में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब भी प्रजापति युवा चेतना मंडल के कार्यकर्ताओं ने कॉल किया तो सबसे पहले इन्होंने यही कहा कि मैं प्रजापति युवा चेतना मंडल के कार्यक्रम में पहले भी आई थी, लेकिन इस कार्यक्रम में भी मैं पहुंचूंगी। घर में शादी होने के कारण भी इस कार्यक्रम में इन्होंने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम को यादगार करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं पत्रकार मैं ललित जी सारस्वत, जो राजस्थान पत्रिका के संवाददाता हैं। ललित जी से निवेदन कि वो मंच के पास कुर्सी लगी हुई है, इनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे मनोज जी रेवाड़िया। और आगे बुलाना चाहूंगा रिजवान जी बागोट। रिजवान जी बागोट को माला पहनाकर स्वागत करेंगे योगेश जी नदानिया। मास्टर जी उनसे निवेदन कि वो प्रत्येक चिन्ह देकर स्वागत करें। आगे मैं बुलाना चाहूंगा
कपिल जी शाश्वत, रिजवान जी भागवत फर्स्ट इंडिया न्यूज के संवाददाता है, इनको माला अर्पण करें। बजरंग लाल जी करंडवाल, बजरंग जी से निवेदन कि वो उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। दामोदर जी छपोला और स्वागत की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा महेश जी और प्रतीक जी देकर स्वागत करेंगे। मोहनलाल जी सिंगाटिया। सुनो हेलो मंच पे विराजमान सभी को नमस्कार, आए हुए सभी आगंतुकों और प्रतिभाओं को नमस्कार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं 2-3 बातें करूँगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इस तरह के प्रोग्राम में समय की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। मैं जो प्रतिभा है उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अभी जिस स्टेज पे हो वहाँ से क्या है कि 12-13 साल की उम्र के बाद में 25 साल की उम्र तक आपको लगभग यदि कुछ गेन करना है ना, कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए आपको लगभग 15-16 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि ये जो मंच पर बैठे हैं ना, इनमें ये जितने भी बैठे हैं ना, ये पिछले 8-9 सालों से मेहनत कर रहे हैं। जैसे कौशल है, इन्होंने पहले पटवारी में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में इन्होंने इंडियन रेलवे ज्वाइन किया और फिर इसके बाद में ये लेक्चरर के लिए भी सिलेक्ट हुए। तो ये ऐसे हासिल नहीं होता कि हमने 4 महीने मेहनत की, 2 महीने मेहनत की, या इस क्लास में मैंने ये गेन कर लिया। मैं डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। आपको यदि कुछ हासिल करना है तो उसके लिए दूर तक जाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि 1 साल में रिजल्ट आ गया, 2 साल में आ गया। ये जो ये दीदी बेटी है भगवती, ये मेरे सीनियर हैं और मेरी सिस्टर के क्लासमेट है, और ये पहले पटवारी थे, उसके बाद में अभी इनका लेक्चरर में नंबर है। और ये शायद 7 सालों से पटवारी है, शायद 9 सालों से। आप चीज सोच के देखो कि इनका सिलेक्शन 9 साल पहले पटवारी में हो चुका था और आज ये लेक्चरर सिलेक्टेड हुए। तो ये कोई ऐसा नहीं होता कि इन्होंने पेपर दिया इनका सिलेक्शन हो गया, और इन्होंने इस दरमियान कितने पेपर फाइट किए ये इनको पता है। और ऐसा एजुकेशन में नहीं है, ये सब फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में चले जाना, चाहे आप बिजनेस में जाना, चाहे आप किसी भी एथलीट्स, गेम्स, कहीं भी, सब जगह यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अपना जो कैलिबर शायद आप समझते हो सभी, अपना कैलिबर जहां तक आप जा सकते हो वहां तक आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और आपको लगभग 15 साल तक फोकस रहना पड़ेगा उन चीजों के लिए जिसके लिए आप सोचते हो। और ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही मिले तभी जीवन में सब कुछ हासिल होता है। आपको जो मिल रहा है उसमें आप 100% दो, हो सकता है उसके आगे और अच्छा मिले। मैं अपना बताता हूँ, तो मैं 2013 में इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। इंजीनियर बनते कैसे हैं, तो 10th के बाद में PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो स्ट्रीम है, जिसको साइंस बोलते हैं, नॉन बायोलॉजिकल भी बोलते हैं उसको, उसमें 11th-12th में वो पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में कंपटीशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, उसमें सिलेक्शन होने के बाद वहां पर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, जो भी आपका रैंक होता है उस हिसाब से। वहाँ 4 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र के इंजीनियर के पदों के लिए, जहाँ पर आपको टेक्निकल वर्क करना होता है। तो शुरुआत में मैं जब 13 में पास आउट हुआ, उसके बाद में मैं 15 में जूनियर इंजीनियर बना। मैंने वहाँ 7 साल नौकरी की, जो राजस्थान सरकार का एक PSU है, वो जिसको आप विद्युत विभाग बोलते हैं, वहाँ मैं उत्पादन में था और 7 साल वहाँ नौकरी की। उसके बाद में मैं अभी जलदाय विभाग में सहायक अभियंता के पद पर हूँ। तो चीजों को आप यदि उस तरह से लेते हो, मुझे तो यही मिलता है तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, तब तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं अपन जो सोचते हैं वही अपने साथ हो, क्योंकि आगे क्या होता है, कल क्या होगा, पेपर कैसा होगा, कुछ नहीं पता अपने को। इसके लिए आपको फोकस रहना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि मैं हर आदमी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो नई जनरेशन है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि किसी भी तरह का नशा मत पालो आप, किसी भी तरह का हो चाहे, क्योंकि नशा कभी नहीं छूटेगा जीवन में। आपने ऐसे एग्जाम्पल भी सुने होंगे कि फला आदमी ने नशा छोड़ने की कोशिश की तो डॉक्टर बोला कि ये तो नशा करना पड़ेगा अब आपको, चाहे वो कैसा भी नशा हो, किसी भी चीज का हो, चाहे सुपारी हो, गुटखा हो, कुछ भी, तंबाकू या कुछ भी तरह का नशा हो। तो मैं जनरेशन, ये जो 12th क्लास, जो 12th की एज के बाद और 25 की एज के बीच का ये जो समय है ना, ये एक सबसे एक्सट्रीम मतलब हाईएस्ट होता है ये आपके जीवन का, पूरे जीवन में। इसके अंदर यदि आपने अपना जीवन बनाने पे फोकस किया ना तो जीवन बनेगा। और इसको यदि आपने ये सोचा कि हमारे ख्याल आजादी के हैं और हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, तो मानकर चलो कि आने वाले 40-50 साल आपके बदतर से बदतर होंगे। किसी भी तरह पे देख लेना, फाइनेंशियल देख लेना, चाहे वो सोशल देख लेना, ये सच्चाई है। तो इसीलिए मैं नई जनरेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, फोकस रहो और जो आपको हासिल करना है उसी पे फोकस करो आप बस। और ज्यादा होता कुछ नहीं है। हो सकता है कि किसी का सपना होता है आईएएस बनना और वो आईएएस नहीं बन पाता, लेकिन वो एसडीएम जरूर बन जाएगा और वो वहां पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और लोग हैं ऐसे, जो मैंने ऐसे अफसर देखे हैं जो मतलब उनमें कैलिब्रेशन है आईएएस बनने का, लेकिन वो जैसे टीचर बन रहे हैं लेकिन उनके नवाचार देखते हैं तो उनको फिर सम्मानित भी करते हैं। तो आप अपना 100% देने की कोशिश करो, बाकी रिजल्ट जो होना है वो होता रहेगा। और इसी के साथ मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाया और इस काबिल समझा कि मुझे सम्मान दिया। धन्यवाद। कम समय में बहुत ही शानदार बातें हमें बताई। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जब से ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, 8वां प्रतिभा सम्मान समारोह है। 2 या 3 प्रतिभा सम्मान समारोह में मैंने भाग लिया है। पिछले साल और इस साल अंक तालिका भी इकट्ठी की है। पिछले साल जब अंक तालिका इकट्ठी की, इसके बाद अब की बार जुलाई से ही मैसेज आने लगे, सर प्रतिभा सम्मान समारोह कब होगा। मेरे 80% बने हैं, मेरे को वहां सम्मानित होना है। मेरे 70% बने हैं, मेरे 95% बने हैं। और कई के मैसेज ये भी आते हैं कि सर आपके प्रतिभा सम्मान समारोह में कक्षा 10 और 12 में जो प्रतिभा टॉपर रहती है उनको सिल्वर मेडल दिया जाता है। सर मेरे 95% बने हैं, क्या वो सिल्वर मेडल मुझे मिलेगा क्या। यानी कि जब जुलाई में वापस एडमिशन शुरू होते हैं, रिजल्ट आता है, उनके बाद सबके अंदर ये मन में रहती है बात कि अब की बार सिल्वर मेडल किसे मिलेगा। हमें सिल्वर मेडल मिल जाता है, कुछ देर की वो खुशी रहती है, प्रतीक चिन्ह हमें मिल जाता है, सम्मानित हम हो जाते हैं, फोटो हमारे यहाँ ले लेते हैं। लक्ष्मी स्टूडियो विद्यासर की यूट्यूब चैनल पे हमें दिखा भी दिया जाता है कि हमें सम्मानित किया गया। लेकिन वास्तव में ये प्रतिभा सम्मान समारोह सिर्फ प्रतिभाओं को सम्मानित करने का हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। हम विद्यासर और आसपास के गांवों को अतिथियों के रूप में हम जो राज्य की सेवा में चयनित जो हमारे बच्चे जो प्रतिभाएं हैं उनको सही मार्गदर्शक दे सकें, इस उद्देश्य से हमने ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है। अभी विजय कुमार जी ने हमें बहुत बढ़िया बातें बताई कि कक्षा 10 के बाद में हमें किस मार्ग पे चलना है, हमारा उद्देश्य क्या है। कई प्रतिभाएं ऐसे हैं जो कक्षा 10 में 60% बन के आर्ट कॉमर्स या साइंस में से अपने किसी दोस्त को देख के सब्जेक्ट का सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको आगे का मार्ग पता नहीं है कि हमें किस उद्देश्य के लिए ये सब्जेक्ट हम ले रहे हैं। या फिर ये रहता है कि मेरे कक्षा 10 में 90% बने हैं तो मेरे 90% मैं साइंस ही लूंगा। ये कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि हमें 90% बनने हैं तो सिर्फ साइंस ही लेना है। तो 90% वाले बच्चे कॉमर्स नहीं ले सकते क्या, आर्ट भी ले सकते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हमें इस उद्देश्य से रखा है कि हमें किस मार्ग पे चलना है। कक्षा 10 के बाद एक उद्देश्य होता है कि मुझे एसडीएम बनना है या जिला कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है। अगर मुझे पुलिस बनना है तो मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है और किस प्रकार की तैयारी करनी है,
इस उद्देश्य से हमने ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजेश जी प्रजापत जीएसटी अधिकारी विभाग से हैं, वो हमारे बीच पधारे हैं। उनसे निवेदन कि वो कार्यक्रम में पधार चुके हैं, सूचना भी मिली है, वो बाहर खड़े हैं। उनसे निवेदन कि वो मंच पे पधारे। बाहर खड़े लोगों से निवेदन कि ये अपने समाज का कार्यक्रम है, अपना कार्यक्रम है, अपने कार्यक्रम को हम आनंद से लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाहर खड़े सभी सदस्यों से निवेदन कि वो मंच अंदर आए और टेंट में व्यवस्था की गई है, उनसे निवेदन कि वो अंदर आके अपना आसन ग्रहण करें। हमारे बीच पधारे राजेश जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। एडवोकेट दीनदयाल जी प्रजापत दीनदयाल जी से निवेदन कि वो राजेश जी को माला पहनाकर स्वागत करें और सब पहनाकर स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश जी किरोड़ीवाल। जिन्होंने पिछले साल प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, उसके बाद जो प्रतिभाएं राजकीय सेवा में चयन हुआ है उनको सम्मानित किया जाएगा। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा बाबूलाल जी गेदर, पुत्र श्री लोनाराम जी गेदर, डाणी नायन, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनसे निवेदन कि वह मंच में पधारें। बाबूलाल गेदर, पुत्र श्री लोनाराम जी गेदर, अगर कार्यक्रम में उनके परिवार से भी कोई पहुंचे हैं वो भी मंच पे आ सकते हैं। बाबूलाल जी के निवासी पारेवड़ा, इन्होंने तृतीय श्रेणी अध्यापक रीट लेवल 2 में चयन हुआ है। जोरदार ताली से स्वागत। अगले प्रतिभा है मदन गोपाल, पुत्र श्री खेमकरण जी नदानिया, दड़ीबा निवासी, इनका टेक्नीशियन में। गणपत राम प्रजापत, पुत्र श्री रामेश्वर लाल प्रजापत, पारेवड़ा निवासी, इनका चयन अध्यापक लेवल 1 में हुआ है। जो करके आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पारेवड़ा सिलसिला के हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियां। आगे मैं बुलाना चाहूंगा हंसराज छपोला, पुत्र श्री गोपालाराम पंगा, श्रवण कुमार, पुत्र श्री भगवानाराम सियोटा, डाणी कुमारान, इनका दिल्ली पुलिस में चयन हुआ है। श्रवण कुमार निवासी डाणी कुमारान, इनका भी रेलवे में चयन हुआ है। जोरदार ताली से स्वागत। तालियों में गंजी महसूस हो रही है। सर्वप्रिय हनुमान मन जी करडवाल की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र के द्वारा की गई है। पूरा कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया है। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा चंद्र प्रकाश, पुत्र श्री भगवानाराम बोबरिया, निवासी डाणी कुमारान, इनका तृतीय श्रेणी अध्यापक में चयन हुआ है। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा श्री भगवान, पुत्र श्री शरण कुमार लाडोना, निवासी डाणी कुमारान, इनका रेलवे में
चयन हुआ है। श्री भगवान ड्यूटी पे हैं, इनके परिवार से अगर कोई उपस्थित हैं तो मंच पे पधारें। आगे मैं बुलाना चाहूंगा ओम प्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल बोबरिया निवासी ढाणी कुमारान। इनका असम राइफल आर्मी में चयन हुआ है। ओम प्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल बोबरिया, अगर इनके परिवार से कोई उपस्थित हैं। ओम प्रकाश के पिताजी हमारे बीच उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा शिवपाल पुत्र श्री मदन लाल लाडुड़ा निवासी ढाणी कुमारान। इनका एयरफोर्स वायु सैनिक में चयन हुआ है। शिवपाल पुत्र श्री मदन लाल लाडुड़ा निवासी ढाणी कुमारान, अगर इनके परिवार से कोई उपस्थित है तो पुत्र श्री मदन लाल लाडुड़ा। आगे मैं बुलाना चाहूंगा भिकमचंद चापोला पुत्र श्री नौतमल चापोला निवासी ढाणी कुमारान। इनका बीएसएफ एसएससी जीडी में चयन हुआ है। अगर भिकमचंद के परिवार से कोई उपस्थित है तो मंच पे पधारें। आगे मैं बुलाना चाहूंगा भिकमचंद की बहन हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार ताली से स्वागत। आगे मैं बुलाना चाहूंगा कौशलजीत चापोला पुत्र श्री हंसराज चापोला। हंसराज जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे निवेदन कि वो भी मंच पे पधारें। निवासी व्याख्याता इनका चयन हुआ है, जोरदार तालियों से स्वागत। प्रतिभाएं ऐसे हैं जिनका राज्य की सेवा में चयन हुआ, और सबसे बड़ी खुशी की बात है विधानसभा तहसील में कुल 15 प्रतिभाओं में से 9 प्रतिभाएं ढाणी कुमारान से चयन हुआ है। जोरदार ताली से स्वागत। जब ही समय मिले सुबह या शाम कुछ समय निकाल के आप ढाणी कुमारान जाइए। आप ढाणी कुमारान के अंदर एंटर होते ही, अंदर जाते ही आपको महसूस होगा कि वास्तव में ढाणी कुमारान के छात्र वास्तव में प्रतिभाएं हैं। आप विधानसभा से दड़ीबा से निकलते ही आपको कुछ विद्यार्थी दौड़ते हुए आपको सामने मिलेंगे। वो राजस्थान पुलिस आर्मी की तैयारी करते हुए मिलेंगे। और जैसे ढाणी कुमारान के अंदर जाओगे, गिन्नर चौक के पास एक रूम ले रखा है, उस रूम को ढाणी कुमारान के विद्यार्थियों ने ही लाइब्रेरी का रूप दिया है। आप रात के समय में जाओगे, रात्रि में सभी लोग सोते मिलेंगे, लेकिन ढाणी कुमारान के एक रूम ऐसा है जहां रोशनी मिलेगी। अगर आप उसके अंदर जाके देखोगे कि तो ढाणी कुमारान की प्रतिभाएं वहां तैयारी करते हुए मिलेगी। और उसका परिणाम आज हमारे बीच से मिला है कि विधानसभा तहसील के कुल 15 प्रतिभाओं में से 9 प्रतिभाएं ढाणी कुमारान से मिली हैं। जोरदार ताली से स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस समय का लंबे समय से इंतजार था वो समय अब आ गया है। जिनका जुलाई से मैसेज आते थे कि सर हमें सिल्वर मेडल, चांदी का मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो समय अब आ गया है। कक्षा 10 में टॉपर रही हैं निकिता प्रजापत पुत्री श्री सत्यनारायण जी किरोड़ीवाल। निकिता किरोड़ीवाल पुत्री श्री सत्यनारायण जी किरोड़ीवाल, इन्होंने से भी कोई उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें।
एक बात और बता दूं, मैं इस प्रजापति युवा चेतना मंडल के अध्यक्ष निकिता के चाचा जी हैं ओम प्रकाश जी किरोड़ीवाल से निवेदन कि वो मंच पे पधारे। और एक बात और बता दूं मैं, सत्यनारायण जी किरोड़ीवाल के घर से एक ही प्रतिभा नहीं है। सत्यनारायण जी के जितने भी पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, इन्होंने हमेशा टॉप किया है। जोरदार ताली से स्वागत। इस साइड देखो एक बार। निकिता किरोड़ीवाल ने कक्षा 10 में 92.83% अंक प्राप्त करके विधानसभा तहसील में प्रजापति समाज के प्रतिभाओं ने टॉपर किया है। जोरदार ताली से स्वागत। कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में टॉपर किया है राहुल प्रजापति पुत्र श्री मोहनलाल जी रेवाड़िया निवासी दड़ीबा। इन्होंने कक्षा 12 में 94.60 अंक प्राप्त किए हैं। मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर मौली मनोज जी जाखड़ा, अध्यक्ष महोदय सीताराम जी बोबरिया और हंसराज जी करड़वाल उनसे निवेदन करूंगा कि वो प्रतिभा को सम्मानित करें। सीताराम जी, सीताराम सामने। कक्षा 12 विज्ञान वाणिज्य वर्ग में टॉप किया है श्याम सुंदर प्रजापति पुत्र श्री केसरी चंद जी प्रजापति निवासी दड़ीवा। इन्होंने 90.80% प्राप्त कर विधानसभा तहसील में वाणिज्य वर्ग में टॉप किया है। जोरदार ताली से स्वागत। पकड़ो, अब देखो इस साइड। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आगे कक्षा 12 कला वर्ग में टॉप किया है रचना प्रजापति पुत्र श्री मांगीलाल जी प्रजापति। इन्होंने 12वीं कला वर्ग में टॉप किए हैं। वे मंच पे विराजमान सभी महिला शक्तियों से निवेदन कि वो रचना प्रजापति को सम्मानित करें। इन्होंने 12वीं कला वर्ग में 91% अंक प्राप्त कर विधानसभा तहसील के प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह में टॉप किया है। जोरदार ताली से स्वागत। नहीं साइड देखो। मेडल ऊपर कर दो। जोरदार तालियों से स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का समय देखते हुए सभी के मन में ये है कि शादियों का सीजन चल रहा है, समय होता जा रहा है, कहीं हम शादी में खाना खाए बगैर रह न जाएं। तो मैं बता दूं आज का इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक कर्ताओं के द्वारा पूरा कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है।
खाने की भी व्यवस्था की गई है, तो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहिए। आपको यहाँ खाने की व्यवस्था भी है, सभी खाना खा के जाएं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। खेल कूद प्रतियोगिताओं में जिन्होंने टॉप रहे हैं, मन्नत चापोला पुत्री श्री दौलतराम चापोला निवासी दड़ीबा, स्ट्रेन लिफ्टिंग में 49.50 kg यानी कि समथिंग 2.5 क्विंटल इन्होंने वजन उठाया है नेशनल लेवल पे। मैं मन्नत से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द भी कहें। रवि लो इस साइड देखो एक बार, अब एक बार देखो। मन्नत चापोला पुत्री श्री दौलतराम जी चापोला, सुपुत्री मांगीलाल जी चापोला और हमारे दड़ीबा के वार्ड पार्षद रमेश जी चापोला की भतीजी हैं। इन्होंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में नेशनल लेवल पे वेट लिफ्टिंग में 242.50 kg समथिंग 2.5 क्विंटल वजन इन्होंने उठाया है। जोरदार ताली से स्वागत। प्रणाम, मेरा नाम मन्नत प्रजापति है। मैं मांगीलाल जी छापोला की पोती हूँ और दौलत जी प्रजापति की पुत्री हूँ। मैं खेल में बहुत अच्छा कर रही हूँ और था लोगों को अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद रहती तो मैं और भी अच्छा कर सकूँगी। आप सबने लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करके लड़का और लड़की दोनों सबने आगे बढ़ाना चाहिए। लड़कियां भी और भी आगे मौका देना चाहिए कि वे अच्छा करें, पर लड़कियां भी आपका मम्मी पापा को विश्वास जीत कर दिखाना चाहिए कि मैं कुछ कर सका। सारी लड़कियां आपके मम्मी पापा को विश्वास जीत कर सब पूरा समाज ने बताना चाहिए कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सका। और जब मेरा बोलना की भूल चूक होगी है तो थांगी बेटी समझे मन में आप करें। मैं आपको बता दूं आया है और आज के समय में हमारे घर में लड़कों को अगर ये बात कह देना कि गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है और बाहर से गैस लाके अंदर रसोई में लगाना है तो एक ही जवाब आता है, बरेडो हम उठेंगे एक ना और बेचो। तो उसका वजन ज्यादा कुछ नहीं होता, 30-35 किलो वजन लास्ट होता है और उसी में ये बोलते हैं कि इतना वजन हम नहीं उठा सकते। अगर जबरदस्ती बोल दिया जाए तो वापस ये बात बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो गया। यानी बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। आपके सामने देखिए एक छात्रा ने एक लड़की होके इन्होंने 2.5 क्विंटल वजन उठाया है। बोलने से ये भी बोल सकती थी कि मेरे ये दिक्कत हो सकती है, मेरे पेट में दर्द हो सकता है, मेरे लग सकती है। बहाने बनाने से कई बहाने हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जुनून था कि मुझे कुछ करना है। तो और आज इसने कर दिखाया, लगभग 2.5 क्विंटल वजन इन्होंने उठा के दिखाया है। 2.5 क्विंटल कम नहीं होता वजन। आगे मैं बुलाना चाहूंगा जगदीश प्रजापत पुत्र श्री किशनलाल प्रजापत। इन्होंने जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग 19 वर्षीय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जगदीश प्रजापत, जगदीश प्रजापत पुत्र श्री किशनलाल प्रजापत। इन्होंने ही वेट लिफ्टिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला स्तरीय 19 वर्षीय इस छात्र ने ही वजन उठाया है। लेकिन
मुझे लगता है कि शायद मन्नत से कम ही था इनका वजन। 19 वर्षीय में हैं, लेकिन ये आशा कर सकते हैं कि ये भी एक दिन अपना नाम कमाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। आगे में आए हुए अतिथियों में से आज के इस कार्यक्रम में पधारे मुरली मनोहर जी से निवेदन कि वो आए हुए प्रतिभाओं को आशीर्वाद स्वरूप और मार्गदर्शक रूप में 2 शपथ गए। परम आदरणीय मंच और हमारे समाज का जितना भी अड़े बैठे हैं, बुजुर्ग नहीं करना चाहिए, सीनियर बंधु भी प्रणाम, हमारे साथ हारने सिखला ने नमस्कार, टाबरा न आशीर्वाद। एक तो दो का एक गड़बड़ कर दियो, कोई एक काम चो कर दियो। गड़बड़ तो यहाँ कर दियो, मैं अतिथि अतिथि कभी बनूंगा नहीं, मैं दूर ही रहूँ यूँ, मतलब कुर्सियाँ उठा लो, दरी उठा लो, काम करा लो। मैं मतलब अतिथियों कहीं थोड़ी नीचे बैठ जाए, बातें कर सके रामेश्वर जी अड़के। दूसरी बात ठीक हो कर दियो, अतिथि बनाते हमारे गंजे माथे पर साफो लगा दिया, थोड़ा पूठो लागन लगे। रामेश्वर तो घना पूठा लागे नहीं, आज मैं था ज्यादा पूठो लागे। मैं थोड़ी सी 2-4 बात करके ये प्रोग्राम जो है नहीं, मारे हनुमान जेठा है कि गाँव गया तो गया गार हनुमान जी और हनुमान जी बेगार गया। अब थे मैंने क्यों तो मैंने बीटे में याद आ कि मैं गा सकूं बैठे, क्योंकि थे लोग जी का है नहीं है पापा एक ही बात कर रहे हैं कि हाँ बस करना चाहिए, समाज आके होना चाहिए, प्रोग्राम का थोड़ा मोनोटोनस हो जाए। मोनोटोनस मतलब एक चीज हो जाए, बड़ा बोर हो जाओ आपा थोड़ा। तो मैं गानों भेजो 2 मिनट में थोड़े से 2-4 शब्द कह दूं, ज्यादा को नहीं, मजो को नहीं आवे। एक तो 1984 में वकील साहब बैठे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज में 82 में एंट्रेंस हुई हमारो सन 82 में। फिर बाद एक छोटी सी पर्ची लगाई मेडिकल कॉलेज बीकानेर में कि सामाजिक बंधु जितना भी है, एक बड़े गांधी गार्डन है, बड़े इकट्ठा होना है, पहले इकट्ठा या फिर बाद एक प्रगतिशील प्रजापति युवा संघ बनाया बीटे। और फिर बाद में कार्यक्रम करियो, जने सम्मानित करने बच्चा करीब 6 एक जना 10वीं मायने फर्स्ट डिवीजन नाला रिया करता वकील साहब बैठे। आज 10, 20, 30, 40 साल पुरानी बात है। आज जी की स्थिति है, अब बीकानेर मायने प्रोग्राम मतलब अलग से कर दिया है, सम्मान समारोह कई संगठन बन गया, तो बच्चे बेलों की छात्रावास में आ गया। 20 सम्मान समारोह में करीब 400 प्रतिभा सम्मानित हुआ, जिके में 10th वाला बच्चा तो जिका 70% वाला सम्मानित ही कोई नहीं कर सका, इतना बच्चा होना लग गया। तो बड़ी बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार बात है। मेडिकल कॉलेज बीकानेर माइन है, थाना बताऊंगा करीब छात्र छात्रा मिला करीब 50 जना अपन समाज पढ़ रहे हैं। मैं एक हर साल एक गेट टुगेदर रखूँ और करीब 70-80 जना हुए, तो वह भी बहुत बढ़िया बात है। था लोग का निवेदन है कि कई बच्चा बहुत कमजोर तबके में आवे है, गरीब तबके थोड़ा सा कमजोर है, तो आगे को नहीं पढ़ पावे। था लोग ने जहाँ बता गया नहीं कुमार ठाणी महीने कोई भी सहयोग मारे लायक हुए कभी बता दिया बेटा ये कमरे में, मैं पक्को आदमी। मतलब गरीब बच्चों वंचित नहीं होना चाहिए, समाज समारोह जरूर रखो, कुछ एक फंड बना लो, इसको 5 लाख 10 लाख रुपये बना सको। अरे सागर जी, गोपाल जी, हनुमान जी तो पैसा बैठे हैं, तो एक अच्छो बना ले 5 लाख या 10 लाख रुपये। फिर इंटरेस्ट हूँ, कोई गरीब बच्चों यदि पढ़ते हो और देखे कि भाई आगे बढ़ सके, मुझे एक मदद मिल सके। मैं साल में एक किसी रखा 1 या 2 बच्चे ने आपस में 15 जना मिल तो फिक्स करोड़ है। एक बीकानेर में छात्रावास बनायो रामेश्वर जी में 8 दड़ी बाड़ बहुत बढ़िया कलेक्शन दियो। मैं 2016 ने रोज जोर तालियां दड़ी बा बीदासर वास्ते, सुजानगढ़ वास्ते कहते बहुत जानदार सहयोग दियो। आज में 62 बच्चा है, हॉस्टल पूरा भरोड़ो है और वेटिंग चलती रहे। और माने वकील साहब जगदीश जी टाक है, रामेश्वर जी कटोड़े, चंपालाल जी के इधर है, ये पूरे हॉस्टल में भी हूँ, मैनेजमेंट देखा। और जहाँ तक मैं बच्चा ने अच्छा प्रेरित करा, तो थे लोग भी से टाइप रहे, चाहे कुछ भी बना लो तो आगे कुछ छात्र पढ़ना ही वंचित नहीं रहे। आप बात अब हमारे तो वो गाना लगा था, मतलब गाने बिना मजो को नहीं आवे, तो चावल एक गानों में सुनो तो देशभक्ति गाना हीरो वास्ते को, बाकी गाना कहीं चलने को नहीं आ जाए। तो थोड़ा खोल दे इसको।
खोल दो उसको, खोल दो। हेलो हेलो, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जब करे इरादे, जब जब करे इरादे, सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। थैंक यू, थैंक यू। मैं आगे हनुमानाराम जी चापोला से निवेदन करूंगा, वो भी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें प्रतिभाओं को। तहसील स्तरीय ये 8वीं प्रतिमा सम्मान समारोह है, जो हमारे गांव के बच्चों द्वारा ही आज हमारे साजी हनुमान जी कलडवाल की स्मृति में उनके चारों पुत्रों द्वारा अच्छे कर्म के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे शुभ कार्य हमेशा समाज के लिए जिसमें भावनाएं होती है वही कर पाता है। आदरणीय हरिराम जी, रामेश्वर जी कठोर साहब, भाई विजय कुमार पीएचडी एएन रतनगढ़, सर ये बच्चा एक्चुअल जो बता रहा था बच्चों को, अपने आप इसने जो है अपने उत्पादन जो सूरतगढ़ का है उसमें जेईएन पे हुआ था, और मैंने इसको कहा कि यार कहाँ लग गया तो कि चिंता मत करो, मैं जल्दी इसको, बहुत बड़ी ये जो कह रहे हैं ना सर, बहुत बड़ी उपलब्धि, ये कौशल जिसने 3री नौकरी हासिल, इनके माँ बाप गौरवित होने की, हमारे समाज को भी और इनसे सीखने की भी जरूरत है सर। पटवारी से रेलवे से आप अभी खुद ही ये बता रहा था, चेयरमैन साहब संबोधन में, सॉरी हंसराज जी कलडवाल,
बाकी प्रतिमाएं जो भी है हमारे गांव से सभी इस सम्मानित मंच, हमारे यहाँ हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार चले गए क्या हैं? हाँ, मैं उनको भी आगे बुलाना चाहता हूँ। वो ललित जी जो है साहस जरूर है, मगर हमारे यहाँ अपने जैसे लोगों से जुड़े हुए हैं पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं। साथियों, सभी मेरे समाज के महानुभावों, साथियों, ऐसा हर साल ये जो है किरोड़ीवाल जी, ओम जी वगैरह, ये सारे इस जो पोस्टर लगे हुए हैं सब रखते हैं, बहुत आनंद आता है। कुछ लोग बैठे थे रास्ते में, मैंने कहा यार ये यहाँ क्या कर रहे हो, आओ चले वहाँ। हमारे को यहाँ इनका, हम इकट्ठे होने से इनका मनोबल बढ़ता है। हमारे जेब से कोई पैसा नहीं लगता, ये लोग जो मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। ढाणी कुमारान वाले भी बात चली थी, पीछे रखा था, डॉक्टर साहब ना चंदे की जरूरत है ना कोई और। मैंने ढाणी के मन से कहा था कि किसी बच्चे को कैसी भी जरूरत हो, कहीं बाहर नहीं आएगी, वो सिर्फ बता दे मुझे इस चीज की आवश्यकता है। साथियों, हमारे समाज में जिस चीज की कमी थी वो हमारे ढाणी कुमारान हुए, कौशल और बीजू ने सबसे पहले हमारे समाज से एक लड़का लगा था। बागोट साहब, मैं आप पत्रकार गए हो के बागोटी, मैं बताना चाहता हूं मेरे पत्रकार बंधुओं को कि ये चर्चाएं इसलिए चलती है कि हमारे समाज में कोई कर्मचारी नहीं था, और हम डॉक्टर साहब को देखकर, या केवल जी मास्टर जी हमारे यहाँ लगे थे, उनको देखकर, डॉक्टर साहब मेरा भाई है, चाचा जी का लड़का बजरंग, उनको देखकर खुश होते थे कि हमारे में भी मास्टर है कोई। इस बात के लिए कहते थे। खुशी की बात है कि ढाणी कुमारान के लोग, बच्चे हमारे जो लाइब्रेरी है, उनको किसी का सहयोग नहीं है, अपनी जेब के पैसे इकट्ठे करके सारी कुमारान ढाणी में एक्चुअल आप जाओगे तो डॉक्टर साहब यूं लगेगा कि ये बस्ती जो है शिक्षित होने के अक्सर हो रही है, हो ही नहीं है अभी तक। मैंने पीछे उनको भी कहा था कि जब तक IAS, IPS, RTS जो भी ये ऊपर की रेंज है उनमें नहीं जाओगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो ये जो वोट मांगते हैं फालतू के फिरते हैं, ये तो इसलिए कि कोई सहारा नहीं था मेरे साथियों, इस गांव में हमें कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए दोनों तरफ कोई किसी साइड रहे, अपने समाज की नहीं, जो अपनी जैसी कास्टें हैं उनकी रक्षा करना अपना धर्म बनता है, इसलिए हम इसमें भाग लेते हैं। हमारा कोई पैसा नहीं है, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि हमें कोई एक चीज पे लक्षण लगा दे, वो हमारा मुंह काला कर देना। साथियों, अपने को आगे आने की जरूरत है। आज ये जो बच्चियां बैठी है, मैं बेटा आपसे भी निवेदन करता हूं कि सिर्फ हर चीज की आदमी में टैलेंट होना चाहिए। जब कोई माइक ले रखा है वो आपको तालियों से कहता है, नहीं, जब किसी को सम्मानित करते हैं तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि तालियों की गड़गड़ा, अपने पैसे नहीं लगते हैं, स्वास्थ्य ठीक होता है, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलकर, डॉक्टर साहब व्यस्त है, जब भी बुलाते हैं डॉक्टर साहब अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। मैंने गाने का इसलिए कहा था कि डॉक्टर साहब तो कुछ नहीं है, डॉक्टर रेणु जाखड़ा को आपने कभी देखा नहीं है, इनके दोनों की जोड़ी देखो कभी, अच्छा प्रोग्राम करो और देखो, फिर ये गाना बजाना नहीं, और कोई टैलेंट है इस डॉक्टर में। अरे जी गलत तो नहीं कह रहा वकील साहब, एक्चुअल चीज है यही नहीं। यदि हमारे डॉक्टर साहब को पता लग गया, पर्ची बनकर आई है उनकी, जहां ये शाम को देखते हैं वहां, और उस पर्ची पे प्रजापत लिखा है, वहां किसी पूरे डिवीजन का हो, 1 रुपया नहीं लगता, उसका फीस नहीं लेते डॉक्टर साहब, छोटी चीज नहीं है क्या करना, सब अपने अपने। ये साहब आप भी सीखो, ये जरूरी है ये चीज। अभी यहाँ बता रहे थे कोई GST से, सब GST सब कहाँ से हो आप?
बहुत वेरी गुड साहब। आप भी, आपकी लोग, हमारे जैसे व्यापारियों को सख्त जरूरत है सर, थोड़ा ओबलाइज करना। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे टाइम दिया। सुरक्षित जिनका मैं नाम नहीं लिया, माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रतिमा सम्मान समारोह की युवा प्रजापति चेतना के किस साथियों का मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। या बिजनेस लाइन में हो या कोई जरूरी नहीं है कोई सारी सरकारी सेवा में हो, प्राइवेट क्षेत्र भी बहुत सारे हैं। भाई साहब का हमेशा शानदार सहयोग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। अब इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चंदा मैम ने कुछ घोषणाएं करने वाले हैं, कुछ सूचनाएं देने वाले हैं, उनसे निवेदन। चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए छात्राओं के लिए। प्रतिभाएं बहुत है और उन प्रतिभाओं को अवसर मिले। अभी जो बच्ची आई थी खेल के क्षेत्र से, उसकी भी ये इच्छा थी कि हम विश्वास जमाएं, परिवार में, समाज में हम विश्वास जमाएं और उस विश्वास से हम आगे बढ़ें, है ना। तो हमने भी ये निर्णय लिया है कि दड़ीवार क्षेत्र में अगर हमारे समाज से छात्राओं के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है तो हम पांचों की तरफ से 51,000 रुपये फंड के रूप में दे दिए जाएंगे। और इसकी व्यवस्था, हमारी इच्छा यह है कि हमारे समाज बंधु जो कार्यकर्ता टीम है, जो लंबे समय से इस कार्य को संयोजित करने में लगी हुई है, उन्हीं से मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था में पूर्ण सहयोग दें और ऐसा हम सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। कही है अगर विधानसभा में अगर छात्राओं के लिए पढ़ाई के लिए अगर लाइब्रेरी की आवश्यकता है, अगर प्रतिभाएं बने आगे अच्छी तैयारी करें तो इनकी तरफ से पूरा सहयोग और लाइब्रेरी की व्यवस्था के लिए भी इन्होंने घोषणा की है। जोरदार ताली से स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्नातकोत्तर में जिन प्रतिभाओं का नाम है पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रतिभाएं हैं, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा संतोष प्रजापत पुत्री श्री भागीरथी प्रजापत निवासी देड़ीबा। इन्होंने एमए में 63.44% अंक प्राप्त किए। आगे पधारे। मैं इनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा चंदा मैम, संतोष मैम, भगवती मैम और माया मैम देड़ीबा। इन्होंने 63.33 अंक प्राप्त किए हैं। मनोज प्रजापत, अगर मनोज से घर से कोई उपस्थित है वो आ सकते हैं। आगे मैं बुलाना चाहूंगा तुलसा प्रजापत पुत्री श्री भागीरथ प्रजापत निवासी देड़ीबा। इन्होंने 62.33% अंक प्राप्त किए हैं एमए में। संतोष और तुलसा दोनों बहनें हैं। आगे मैं बुलाना चाहूंगा चंदा पुत्री श्री भूतारा प्रजापत निवासी देड़ीबा। इन्होंने 61.55% प्राप्त किए हैं। चंदा प्रजापत निवासी डाणी, अगर चंदा उपस्थित है तो मंच पे पधारें या उसके घर से अगर उपस्थित है वो भी आ सकते हैं। आगे मैं बुलाना चाहूंगा सुमित्रा प्रजापत पुत्री श्री ओंकार मलजी प्रजापत निवासी दड़ीबा। इन्होंने 60.55% अंक प्राप्त किए हैं एमए में। जोरदार तालियों से स्वागत। पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रतिभाओं को एक बार यही विराम देते हैं, उसके बाद हाँ एक अतिथियों से निवेदन, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक विशेष सूचना, जो भी प्रतिभा सम्मानित हो रही है उनसे निवेदन, इन्होंने कक्षा 10 में 90.17% अंक प्राप्त किए हैं। अतिथि और हंसराज जी करडवाल, उनसे भी निवेदन प्रतिभाओं को सम्मानित करने में सहयोग करें।
आगे मैं बुलाना चाहूंगा लविका प्रजापत पुत्र श्री ओंकारलाल प्रजापत निवासी दड़ी